26 जुलाई 2023 को न्यूली मेड अपोजिशन इंडिया ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोकसभा में पेश किया नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक्सेप्ट कर लिया। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर में चल रहे वायलेंस के अगेंस्ट में हो रहे प्रोटेस्ट के चलते लाया गया, जिसमें अपोजिशन की डिमांड थी कि मणिपुर सिचुएशन पर पीएम मोदी अपना स्टेटमेंट जारी करें। इसे लोकसभा में पेश किया गया कांग्रेस पार्टी के एमपी गौरव गगोई के द्वारा। बट इन सब के बीच क्वेश्चन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर है क्या, इसे क्यों लाया जाता है और इसे लाने का प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? बेसिकली ये एक तरह का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जिसके थ्रू अपोजिशन कहता है कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो गवर्नमेंट में नहीं रह सकते हैं, और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अब इसे बेटर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग के थ्रू लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, और इसके बाद गवर्नमेंट उसी पार्टी की फॉर्म होती है जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 545, जिसमें से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जरूरी है 272 से ज्यादा सीट्स को जीतना। और इसी से जुड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75(3), जो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका मतलब है पीएम की काउंसिल में सभी मिनिस्टर्स को अपने एक्शन और डिसीजंस के लिए लोकसभा में जवाब देना होगा। उनकी किसी भी एक्शन या डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक मिनिस्टर की नहीं बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। बट यहाँ हमने सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया है, राज्यसभा का क्यों नहीं? वो इसलिए मेनली लोकसभा ही ऐसा सदन है जिसके मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों द्वारा चूज किया जाता है और इलेक्शन के थ्रू चुनकर आए यही लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेंशन नहीं किया गया है। इसे बेसिकली आर्टिकल 75(3) से ड्राइव किया गया है। एक्चुअल में भारत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेजॉरिटी को टेस्ट करने के लिए जो लोकसभा के रूल्स हैं उनमें एक मैकेनिज्म को बनाया गया है जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बात करते हैं कि इसे लाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसे केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। इसे लोकसभा का कोई भी मेंबर पेश कर सकता है, बट इसे प्रेजेंट करने के लिए 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट होना जरूरी है। देन इस मोशन पर डिस्कशन करने के लिए इसे स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि इस मोशन पर डिबेट या डिस्कशन करने के लिए इसे एडमिट किया जाए या नहीं। अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब स्पीकर डिस्कशन के लिए टाइम और डेट डिसाइड करते हैं। डिबेट और डिस्कशन के बाद लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट किया जाता है। लोकसभा का हर एक मेंबर वोट करके ये बताता है कि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है या वो अपोजिशन के साथ है। अगर ये मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पास हो जाता है, यानी 545 में से अगर 273 मेंबर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट दे देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो पीएम यानी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट इस वोटिंग में जीत जाती है, यानी ज्यादातर एमपी अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट में वोट करते हैं, तो ये मोशन डिफीट हो जाता है और गवर्नमेंट पावर में बनी रहती है। अब अगर थोड़ा पीछे जाएं, तो इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा चुका है। फर्स्ट टाइम इसे लाया गया था थर्ड लोकसभा के दौरान 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा पीएम नेहरू के अगेंस्ट में। उस टाइम 1962 में इंडो चाइना वॉर में इंडिया बुरी तरह हार चुका था और इसीलिए उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस मोशन को लाया गया। अब तक सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन पीएम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में लाए गए हैं। उन्होंने इसे फेस किया 15 बार। पीएम नरसिम्हा राव ने इसे फेस किया 3 बार। पीएम मोरारजी देसाई ने 2 बार। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे फेस किया 1 बार। अब अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट पर आए तो बीजेपी के अलायंस एनडीए को मिलाकर लोकसभा में इनके टोटल मेंबर है 331, जिसमें से केवल बीजेपी के मेंबर है 303, जबकि हाल में 26 पार्टीज के द्वारा बनाया गया अलायंस इंडिया के टोटल मेंबर हैं 144 यानी 144। इनके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज भी थीं जो न्यूट्रल थीं, जैसे कि बीआरएस, वाईएसआरसीपी और बीजेडी की कंबाइंड स्ट्रेंथ थी 70। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट गिराने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी।
आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है। मींस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से किसी की गवर्नमेंट नहीं गिरी है। तो फिर बेसिकली इसकी जरूरत क्या है? हिस्टोरिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह यूज किया जाता रहा है, जिससे गवर्नमेंट को सर्टेन टॉपिक और इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए फोर्स किया जाता है। बेसिकली ये टूल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को तय करता है और गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक होने से रोकता है। Hope you like this information. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.